सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आज सारी हदों को पार कर दिया है, सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज जब युवाओं का मुद्दा एक वकील ने उनके सामने रखा तो कहते हैं कि मेरा टाइम खराब मत करो, मेरा समय बर्बाद मत करो और अपना भी समय बर्बाद मत करो। इसके बाद जब वकील ने कहा कि जो छात्रों पर बर्बरता हुई है, हुजूर वो वीडियो एक बार देख लीजिए, तो कहते हैं कि आई हैव नो इंटरेस्ट। अंग्रेजी बूक रहे हैं कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। यानी देश के करोड़ों छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है और इनके पास सुनने के लिए टाइम नहीं है। पुलिसिया बर्बरता को देखने के लिए भी टाइम नहीं है। इनके पास टाइम है भाजपाई नेताओं के यहाँ जाके हलवा पूड़ी खाने का। इनके पास टाइम है देश के छात्रों को कॉकरोच बुलाने का, नौजवानों को बेरोजगारी की गाली देने का। इनके पास पूरा समय है आए दिन घूम घूम के किताबों का विमोचन करने का। इनके पास पूरा टाइम है बैडमिंटन खेलने का विदेशों में जाके। इनके पास पूरा टाइम होता है यहाँ वहां घूमने का, माला पहनाने का, माला पहनने का, तस्वीरें खिंचाने का, भाजपाई नेताओं के साथ घूमने का। लेकिन भारत के युवाओं के लिए उनके साथ हुई बर्बरता को देखने, सुनने, समझने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। इसी मुद्दे पर आज विस्तृत चर्चा करेंगे कि भारत की न्यायपालिका में ये जो गिरावट आई है, इसके बाद व्यक्ति कहाँ जाए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चूंकि मैंने आपसे ये आग्रह इसलिए किया क्योंकि आप लगातार देश के नागरिक हितों से जुड़े हुए मुद्दों पर लड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक में लड़ते हैं और देश की तमाम अदालतों में लड़ते हैं। इसके अलावा आप मुखरता से बोलते हैं कि किस तरीके से भारतीय न्यायपालिका की साख गिरी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकहित इंडिया पर। आप सर बताइए कि अब देश की जनता, देश के युवा किससे उम्मीद करें और कहाँ जाए? ये जो गिरावट है इसका लेवल कहाँ तक पहुंच गया है? नमस्कार अंबु जी। देखिए, इसका लेवल यहाँ तक पहुँच गया है कि इनको कोई परवाह नहीं है कि देश की युवा पीढ़ी इनके बारे में क्या सोचती है, और अगर इनके बारे में गलत सोचती है तो ऐसा लग रहा है कि ये उनके खिलाफ बदले के भाव से ये काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरा ये मूवमेंट इन्हीं के अपशब्दों के कारण चालू हुआ और इतना ज्यादा बढ़ गया। तो इनको लगता है कि हम अपनी कुर्सी पर बैठे हैं तो मैं कैसे इन यंग लोगों से उसका बदला लूं, और इसीलिए कहते हैं कि हमको इसकी कोई परवाह नहीं है, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये भी जान लें कि आज करोड़ों लोगों को ये कोई इंटरेस्ट नहीं है आप जैसे चीफ जस्टिस को वहां बैठने में। कोई और आ जाए तो बहुत उसका स्वागत होगा, क्योंकि वो पद की गरिमा है। तो इसलिए लोग नहीं कह रहे हैं कि आप भी वहां से रिजाइन करिए, आप उस पद के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि अपनी गरिमा को क्या ये लोग खुद ही बर्बाद नहीं कर रहे हैं? ये कब तक जनता इस गरिमा को देखती रहेगी? आप एक बात याद करिए कि चंद्रचूड़ साहब, जब वो नेकेड मणिपुर में महिलाओं को परेड कराया गया था जिससे कि पूरा देश विचलित हुआ, तो दूसरे दिन आते ही सुबह मोटो उस पर लिया, भले उसका कुछ नहीं हुआ बिल्कुल, लेकिन वो चंद्रचूड़ साहब की सेंसिटिविटी दिखाती थी कि वो कितने विचलित हम लोगों के तरह एक आम जनता का वो था। कल जिस तरह से 14 साल 16 साल की बच्चियों को बेरहमी से पीटा गया डिफेंसलेस, और अगर उस देश का न्यायाधीश का चीफ न्यायाधीश कहता है कि हमको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरा समय नहीं बर्बाद करो, तो सर आप भी अपना समय नहीं बर्बाद करिए। आपकी तो प्रॉपर्टी 100 करोड़ की थी जब आप 2012 में जब आपके खिलाफ शिकायत की थी, वो जैन ने तो लिखा था आपकी प्रॉपर्टियों का विवरण देते हुए कि उसकी मार्केट वैल्यू 100 करोड़ है। तो आप भी रिक्त करके चले जाइए और ऐसे आदमी को एक मौका दीजिए कि जिसको जो है युवा पीढ़ी के बर्बाद होने और मार खाने के उसमें जो है उनकी चिंता हो और उससे जो है वो सेंसिटिविटी हो। इस तरह से मत करिए भाई, आपके पास बहुत पैसे हैं, हम लोग जानते हैं, सबको ही जानते हैं। अब वो 100 करोड़ आज हम उम्मीद करते हैं 2012 के आप ही के रियल स्टेट एजेंट ने कहा था, आज कम से कम 500 करोड़ का तो होगा ही। जब आप 500 करोड़ के हैं तो आपको क्या चिंता है? हम लोगों को अपने उस पर छोड़ दीजिए। हमको नहीं चाहिए इस तरह का वो इनसेंसिटिव आदमी जो कि चुनाव आयोग का पूरे देश से वादा करे कि हम एक हफ्ते में इसको सुनेंगे, अगर सरकार अपॉइंट कर देगी तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो। आप ये कहना चाहते हैं कि ऐसे असंवेदनशील व्यक्ति का ऐसी कुर्सी पर बैठना ठीक नहीं है, उन्हें हट जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए? एकदम उनको जाते कि लोग उनके बारे में और कुछ कहें, खुद ही उनको रिजाइन कर देना चाहिए।
आपके पास समय और सब चीज के लिए है, 500 करोड़ के आदमी है, आप जाइए, हैव अ गुड टाइम, क्या जरूरत है इस तरह से? एक आपने ही इनको जो है मजबूर किया, आपको अपशब्द बोलने के लिए समय था, क्या बोलना है ये आपको नहीं मालूम, और उसका जब कॉन्सिक्वेंस होता है, और जो नन्हे मतलब कि आज 14-15 साल की क्या उम्र होती है, किस तरह से वो बच्चे रो रहे हैं, बिलक रहे हैं कि उनको निहत्ते, और किस तरह की हमारी पुलिस है कि उनको पीट रही है, और किस तरह का ये शासन है पूरे इंटरनेशनल मीडिया में। और आप तो एक नया कोई इंडियन जूरिस्प्रूडेंस लाना चाहते हैं, जबकि एक पूरे ग्लोबल लेवल पर जो फ्री वर्ल्ड है, जिसमें कि प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एक ऑसिफाई हो गया है, तो आप भी एक अपना जाइए गुरुकुल चलाइए ऑन इंडियन सिस्टम ऑफ जुडिशरी, जाइए सोवियत यूनियन का एग्रीमेंट करिए। कुछ चीजें सर याद दिलाना चाहता हूं आपको। अभी गर्मियों की छुट्टियों में जी जब राम मंदिर का मामला आया था, तो कुछ लोग गए सुप्रीम कोर्ट। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई जब नॉर्मल अदालतें चलेंगी तब आप आइएगा, अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है। इसके बाद जब सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस के बेंच ने सुनवाई किया तो कहा कि राम मंदिर के मामले को पॉलिटिसाइज मत करिए, बंद लिफाफे में दीजिए, बंद लिफाफे में दीजिए। यानी ऐसा लग रहा है कि देश की जनता का पैसा है, जनता को हिसाब चाहिए, ये बंद लिफाफे में लेन देन करेंगे। और इसके बाद कहते हैं कि पॉलिटिसाइज मत करिए। तो जब उसी राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वाले वोट मांग रहे थे, राजनीति कर रहे थे, मॉब लिंचिंग करवा रहे थे, तब कहां थे ये लोग? तब इनको पॉलिटिसाइज ये नजर नहीं आता था कि गलत हो रहा है। इसके अलावा हाई कोर्ट में अभी इन बच्चों का मामला गया था, दिल्ली हाई कोर्ट में, उसने कह दिया कि कोर्ट को इसमें मत घसीटो, तो फिर आदमी जाए कहां? पिटता जाए, कोई आपका फंडामेंटल राइट प्रोटेस्ट का नहीं है, पिटता जाए। और ये भूल रहे हैं कि जो जेनजी है वो और सब देशों में जुडिशरी के खिलाफ भी आई है सड़क पे, और उनको ये डिमांड रही है कि आप इनको डिसमिस करो, और वो डिसमिस हुए हैं। आप ऐसी परिस्थिति मत पैदा करो, क्योंकि लोगों को एक ही जगह आस्था थी, जो कि आप देखिएगा कि जो सोशल मीडिया पर बात हो रही है या पॉलिटिशियन भी बात कर रहे हैं, वो सीधा कह देते हैं कि अब तो जुडिशरी से भी हमें कोई उम्मीद नहीं है, वो भी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। आप किस किस का मुंह बंद करेंगे? आपने जो बात कही कॉकरोच के बारे में कि यंगर जनरेशन, इनके पास कोई काम धाम नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, ये आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, यूट्यूबर बन जाते हैं, और उसके बाद आपने दूसरे दिन कवर अप करना चाहा। तो आपने जो बात कही, और आप ही के कारण ये लोग पिटे हैं ना। आप ये बात कहे होते और ना जनता इतने साथ पर आती, और ना उसके ऊपर एक्शन होता। तो अगर हम रूट कॉज पर जाएं तो इट इज नन अदर देन द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जो कि इस सारे ये जो चेन ऑफ इवेंट्स है उसके लिए ये जिम्मेदार है। तो जिम्मेदारी आप लेंगे नहीं, और उसके बाद कहेंगे कि एक बहाना है और कुछ नहीं है, ये अंदर का उनका रिएक्शन है, जो उनकी सोच है। और ये आदमी कभी भी पॉलिटिकल न्यूट्रल अपने को क्लेम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जुडिशरी को झोंक के एसआईआर में कलकत्ते में बेईमानी करी। मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर रहा हूं, क्योंकि इनके पावर में नहीं था कि ये 142 का जो इन्होंने मिसयूज किया, मैं पावर में नहीं कहूंगा, मिसयूज करके एडीजे को 700 एडीजे को नॉट ओनली फ्रॉम वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ से बुला के वहां लगाया। जिन लोगों ने 33 लाख वोट कटे, 27 लाख इन लोगों ने काटे। जो एडीजे ने वोट काटे उसमें पाया गया कि अभी 70% जजमेंट रिवर्स हो गया। तो इसका मतलब किसने बेईमानी करी? एडीजी ने बेईमानी करी। जब वो रिवर्स हुआ, उसको आपने वोट नहीं देने दिया। अगर आप ये कहते कि ठीक है, उनकी पेंडिंग अपील, हम इनको जो है जैसे आप बेल देते हो या वो करते हो, हम इसको वोटिंग राइट अलाउ करते हैं, या इनके वोट अलग डब्बे में डाले, वो तो आपने किया नहीं। आपने तो कहा इस बार नहीं तो अगली बार। तो वैसे ही आपके खिलाफ जो करप्शन के चार्जेस हैं वो इन्वेस्टिगेट हो जाए, उसके बाद आप बन जाइए चीफ जस्टिस। तो सर ये जो बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि जो आरोप इन पर लगे हैं, उन आरोपों का कभी न खंडन करते हैं न जवाब देते हैं। अगर वो आरोप गलत है तो जिन्होंने आरोप लगाया उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, आप ये देखिए कि ये कहते हैं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या है? आपके नाम में अगर कुछ गलत हो गया
तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी हो गई। इनका नाम है जस्टिस सूर्य स्पेस टाइटल कांत विथ KANT। आप इनकी चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी है, उसमें आप चले जाइए, सार्वजनिक है, उसमें देखिए कि इनका नाम लिखा है सूर्यकांत, वन वर्ड और गैप, और उसके बाद लिखा हुआ है शर्मा। तो आपके भी नाम में तो हो गई डिस्क्रिपेंसी, तो क्या आपका वोट कट जाएगा? ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, इनके पिताजी का नाम शर्मा है, टाइटल है। इनकी वाइफ शर्मा नहीं लिखती है, मैं नाम भूल गया अभी, उनका भी है वहां पर, जॉइंट नेम में है। तो क्या आप यही चाहते हैं जो आज हो रहा है? आपको मैं बताऊं कि आप भूल जाइए कि बच्चों के साथ हो रहा है, पूरा देश एजिटेटेड है। सबका मेंटल हेल्थ, जो ये बहुत बात करते हैं, मेंटल हेल्थ, सबको अंदर से जो है बहुत वो हो रही है, पीड़ा हो रही है, बिल्कुल। क्योंकि उनको एम्पैथी है बच्चों के तरफ, सिंपैथी है, ऐसा इनसेंसिटिवनेस नहीं है जो आपको है। किसी के भी बच्चे पिटे जाए, किसी के साथ अन्याय हो, आप वो बैठ के अन्याय देख के अगर ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो आप क्या न्याय करेंगे? आप केवल वो 2 प्रॉपर्टी वाले जो लड़ रहे हैं उसके लिए समय है न्याय करने को? किस लिए है? हमें याद है जस्टिस गौड़ा होते थे हमारे कर्नाटक में, बाद में चीफ जस्टिस बने, उड़ीसा हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट गए। उनके यहाँ कोई भी PIL लेके जाता था, गलत या सलत, उसका बहुत सम्मान करते थे, कोशिश करते थे कि हम इसमें कोई रिलीफ दें, और कहते थे कि हम लोग यहाँ इसीलिए बैठे हैं कि जनता का ये जो PIL है इसको सुने, न कि ये रूटीन केसेस कि जो है मर्डर का और डाइवोर्स का और प्रॉपर्टी का मैटर जो है, और उसको वो प्रायोरिटी देते थे। ऐसे वो जज थे, और इनको तो कोई मतलब ही नहीं है। ये तो अभी तो सर सवाल ये हो रहा है कि इतनी गिरावट ये लोग लाते कहां से हैं? इनके पास हर सैटरडे संडे भाजपाई कार्यक्रमों में जाने का समय होता है, उनके नेताओं से मिलने का समय होता है, कहीं कोई मैच हो रहा है, कहीं कोई खेल रहा है, कहीं कोई पार्टी कर रहा है, तमाम जजों को बटोर लेके चले जाते हैं। अभी कल ही संभवतः कहीं किसी किताब का प्रमोशन विमोचन जो भी कर रहे थे, उसके लिए टाइम है। और जहां पर देश की बड़ी आबादी, करोड़ों की आबादी का मामला है, वहां इनके पास टाइम नहीं है। तो ये गिरावट लाते कहां से इतनी? नहीं, ये बहाना है। मैं आपको इंस्टेंट बताता हूँ, आज अगर कोई इनका मामला फंस जाए तो ये 9 बजे तक बैठेंगे। आप याद करिए, चंद्रचूड़ जब यूयू ललित थे, एक दिन मीटिंग रखी कि आज हम जो है सुप्रीम कोर्ट के जज का चयन करेंगे। उस दिन वो जानबूझ के 9 बजे बैठे कि वो मीटिंग जो है उसमें ना अटेंड कर पाए, और उस जो चयन का जो है वो यूयू ललित ना कर पाए कि मैं चयन करूंगा। और ये मैं अच्छे जज की बात बता रहा हूं। तो जब समय होता है तो निकालते हैं। योगेंद्र यादव को भाषण देना था, आप याद करिए, तो कोर्ट का टाइम एक्सटेंड करके सुना था कि नहीं सुना था? तो किस लिए सुना था? क्योंकि मामला टालना था, उनका वो स्थगित करना था। तो जरा इनकी भड़ास हम सुन लें। बैलेंसिंग एक्ट, क्या हम लोग बेवकूफ हैं? हम लोग नहीं समझते हैं? अरे हमने इनसे 10 साल 8 साल जो है ज्यादा वो देखे हैं, समर देखे हैं, विंटर देखे हैं, जितनी बार ये घोटाला देखे हैं कि किस तरह से लोग निकलते हैं। अभी नहीं सुनेंगे, अपॉइंटमेंट हो जाने दो, अगले हफ्ते सुनेंगे। अगर सरकार ने चुनाव आयोग को अपॉइंट कर दिया तो कॉन्सिक्वेंसेस विल फॉलो, ये उनके शब्द। और उसके बाद आज तक वो फैसला नहीं हुआ। ये बात मैं आपको 12 मार्च 2025 की बात बता रहे हैं, और उसी बेईमान चुनाव आयोग की हर बात पर ये मुहर लगाते गए SIR। बिल्कुल, मुहर ही नहीं लगाया बल्कि उनकी बातों को आगे बढ़ाया, उनका पूरा सहयोग किया है। उसमें जजों को झोंक दिया, हर जगह पैरा लीगल को झोंका, वो लीगल सेल को झोंका, ADG को झोंका, और अंत में अपना माने 142 में लेजिस्लेटिव पावर लगा के ट्राइब्यूनल बना दिया हाई कोर्ट जजों का कलकत्ते में। और ये नहीं दिखा कि जो चुनाव करवा रहा है वो अगले बार चीफ सेक्रेटरी बन रहा है। ये नहीं देखा कि वो स्पेशल एडवाइजर बन रहा है, जो वहां का एडवाइजर था वो चीफ मिनिस्टर था। ये नहीं देखा उन्होंने कि जब लोगों को मारा पीटा जा रहा है। आप याद करिए कि एक दिन कोर्ट में आए बड़े तनतनाए हुए कि जो है चीफ जस्टिस का जो है चीफ सेक्रेटरी ने फोन नहीं उठा और हमारे जजों को घेराव कर लिया गया। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ADG का घेराव हो गया था, तो बहुत जोर भी है। अब वहां पर लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और स्पेशल फोर्स पैरामिलिट्री लगा के ये काम किया जा रहा है, तो इनको नहीं दिख रहा है।
वहां पर कुछ लोग अपनी बात रखना चाहते थे जजों के सामने, तो हाँ वहां हाँ वहां इतना बवाल काट लिया। और यहाँ हाँ। मारा पीटा जा रहा है, लड़कियों के गुप्तांगों पर पुलिस वाले लाठी लगा रहे हैं, हम्म। वो इनको नहीं दिख अरे रहा। नी उसमें कांटी ठोक के जो है मार रहे हैं। कुछ लोग कह जी, रहे हैं कि करंट वो एक जो आता है ये बैल कोई हाथने बस वाला कोई गन कि आती है करंट वाली। हाँ हाँ। उसमें करंट है और उसके बैरियर पैलेट में गन। करंट लगा कर जी, पैलेट तो गन का वो भी सब उपयोग हो रहा है है। ही नहीं। क्या चीज के लिए टाइम है भाई? आपको काहे को चीफ जस्टिस बनाया गया है? इसलिए हम्म। बनाया गया है कि इतने सारे चार्जेस थे जिसके कारण आपको प्रमोट नहीं किया गया। हम्म। 2018 के जनवरी के रेजोल्यूशन से लेके जब तक हम्म। गगोई नहीं बना अक्टूबर 3 तक सरकार ने सारा मामला इनका दरियाफ्त कर लिया और कहा कि हम्म। हाँ अब ये सबसे लायक है चीफ जस्टिस हम्म। बनने, इसको हम्म। जरूर बनाओ। जितने हम्म। दर्शक देख रहे हैं मैं उनको कहूंगा कि आप कैरावान की 30 जनवरी 2019 का आप इशू पढ़िए, तो हम्म। उससे ये आपको मिलेगा इसका शुरू कि चीफ जस्टिस को कैसे चीफ जस्टिस बनते हैं और क्यों ये इस तरह से काम कर रहे हैं। क्यों इनके पास टाइम नहीं है जनता के मुद्दों को सुनने के लिए, क्यों सरकार के साथ बार बार खड़े होते हैं, क्यों सरकार को बचाते हैं। जिस जिस मामले को सुओ मोटो लेना चाहिए, हम्म। आज अगर इनकी डॉटर अगर रहती तो क्या ये इसी तरह सोचते? जजों को तो मतलब नहीं है, उनके तो सब बच्चे जो हैं तुरंत एडजस्ट हो जाते हैं, वो हम्म। काउंसिल बन जाते हैं सरकार के। कुछ ना बिल्कुल। कुछ आप कॉलेज से निकलिए और हम्म। आपको अबलाइज करने के लिए लोग लाइन में खड़े हैं और हम्म। लोग कहेंगे कि नहीं नहीं 10 साल का क्राइटेरिया नहीं, 5 साल में ही जो हाँ, है तो जो कुछ भी है संभव। हाँ हाँ आपको सरकारी काउंसिल बनने का हाई कोर्ट में जो है वो मिल जाए। हम्म। यही सब हो रहा है। आप वीकेंड को जो है जो मना किया गया है, आप जो हम्म। है कभी स्कोरा के कभी एससीबीए के उसमें सेमिनार में जा रहे हो। अब हम्म। पहले ये नहीं होता था, अब जो जज बन रहा है उनका हर का फेलिसिटेशन हो रहा है। हम्म। वो क्या रहा, आज वही अगर बार काउंसिल का इलेक्शन का मामला आ जाए तो तुरंत हम्म। सुन के रिलीफ दे देंगे। जी। ना केवल तुरंत सुनेंगे, रिलीफ भी देंगे। हम्म। उसके लिए है। हम्म। तो ये जो सेलेक्टिव जो ये जस्टिस हो रही है और हम्म। एक पक्ष के उसमें हो रही है, अरे नहीं सुन के दूसरे की तो आप इनजस्टिस ही कर रहे हो ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये अन्याय ही तो है। हाँ और न सुनना तो एक एक अलग बात होती है। आप न सुनने का जो बहाना दे रहे हैं, हाँ जो कर रहे हैं देश की जनता को, युवाओं को, कि हमारा समय बर्बाद मत करो। मतलब आपकी नजर में इस देश के युवा इतने कीड़े मकोड़े हैं, और आपने तो पहले ही कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल कर लिया है। हाँ। इसका मतलब एक कीड़े मकोड़े हैं हम लोग। अंबु साहब आपने एक बहुत अच्छी बात कही। जब आपने उनको कीड़े मकोड़े करके अब्यूज किया और हम्म। उसी कारण से ये इतना बड़ा मूवमेंट चला, तो आज हम्म। आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में हैं, आपको हम्म। रिक्यूज करना चाहिए। अगर आप सही बिल्कुल। जज हैं तो आपको हम्म। अगर अगर किसी को हिम्मत होती तो कोर्ट में कहता कि सर हम्म। माय लॉर्ड आप ही ने तो इनको कीड़े मकोड़े कहे थे जिनके कारण ये कॉकरोच पार्टी बनी और जिनके कारण ये मार पर मार खाए जा रहे हैं। तो आपके पास हम्म। आप क्यों सुन रहे हैं? आप हम्म। इसी आप तो कॉन्फ्लिक्ट होगा इंटरेस्ट आपका, आप दे अभी अभी दीजिए क्या किसी आपने सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन का नाम लिया, तो बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, इन दोनों ने बयान जारी करके दिल्ली पुलिस ने जो किया था छात्रों के साथ, उसकी निंदा किया है, घोर निंदा किया है। सवाल यह है कि क्या ये दोनों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बयान पर भी कोई कुछ बोलेंगे, कोई निंदा करेंगे? क्या उनसे कहेंगे कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न करें? वो बात छोड़िए, वो तो करें तो ना करें, कम से कम एक पिटिशन तो डालें अपने नाम पे। हम्म। आज जजेस 1 जजेस 2 जजेस 3 जो जजमेंट आया है, तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एसोसिएशन ने ना उसको चैलेंज किया था, जिसके हम्म। अंदर में उन लोगों ने मिलके पूरा अधिकार अपॉइंटमेंट अपने हाथ में ले लिया। और जो एक अच्छा कानून बना था जिसके अंदर में जूरिस्ट रहते, केवल एक खाली उसमें लॉ मिनिस्टर मेंबर था, जिसके कारण 7 में एक मेंबर गलत था और उसी में अगर कह देते 2 वीटो अलाउड था, तो आपने उसको नहीं एक्सेप्ट किया। ये दोनों पिटिशन ही डाल देना एक, फिर आप देखिए कि हम्म। उसको समय है कि नहीं है सुनने का। क्योंकि वो हम्म। जानते हैं कि उनका राज जो है उनको भी मालूम है, इनको भी मालूम है, दोनों एसोसिएशन को, कब हम्म। वो राज बाहर आ जाए। इसलिए रिलीफ देते हैं। मैं ओपनली कह रहा हूं, अगर आज हम्म। यही पिटिशन स्कोरा ने डाला होता या सुप्रीम कोर्ट एससीबीए ने डाला होता तो ये उनका रिएक्शन कभी नहीं होता। हम्म। मैं इसका कॉन्फिडेंट हूं। तो आज भी मैं इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन से अर्ज करूंगा कि जिस तरह से आपने कंडेम किया है,
आपके बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट को अपहोल्ड करते हैं। इनफैक्ट सीनियर बनने के लिए, जज बनने के लिए ये पूछा जाता है कि आपने कितनी जनहित याचिका की। एक ये भी क्राइटेरिया है सिलेक्शन का। उसी जनहित याचिका को आप जब जज बनते हैं तो उसको खारिज करने लगते हैं या उसके खिलाफ बोलने लगते हैं। तो आपने वो क्राइटेरिया क्यों बनाया है? आपने क्यों आर्टिकल 51A डाला है, साइंटिफिक इंक्वायरी टेम्पर? तो ये सारी चीजें हैं। वो लोग पिटिशन डालें तो देखें, फिर ये कहें। और एक आदमी को ये कहना पड़ेगा कि माय लॉर्ड आप अपने को रिक्यूज करिए, क्योंकि अगर हम इसके जड़ में जा रहे हैं तो हम यही पा रहे हैं कि अगर आपने उस दिन ये रिमार्क नहीं दिया होता तो ये कॉकरोच पार्टी कभी नहीं बनती। बिल्कुल। और इतना बड़ा ये बवाल जो है, आपने युवा को अब्यूज किया। व्हेन यू आर द अब्यूजर ऑफ द जेन एक्स, जेन जी, मिलियनियम, देन आपको ही उसको रिक्यूज करने का आपको पूरा वो है, क्योंकि आपने अब्यूज किया। दोबारा जब पिट रहे हैं तो आप मजा ले रहे हैं। क्या हम यही सोचें कि यू वांटेड दिस, कि स्टेट एक्शन ले? बिल्कुल मजा ही ले रहे हैं। ये आप ना बोलते हैं बवाल और फिर कर रहे हैं। हाँ, तो ये बहुत ही दुखद है इनका रिएक्शन। ये कभी सोचते नहीं है कि हम बोलेंगे। आपके पास अरावली में जब सरकार फंस गई थी तो सुओ मोटो छुट्टी में आपने उसको उठा के PIL उसको लेके आपने ट्वीट किया और उसमें रिलीफ दी कि नहीं दी? तुरंत आपने। तो वो आपके पास में सर, इसी सुप्रीम कोर्ट में जब अंबानी के बेटे का मामला जाता है, वंतारा वाला, तो 20-22 दिन के भीतर सुनवाई होती है, SIT बनती है, जांच होती है और सब कुछ हो जाता है। जांच की रिपोर्ट आ जाती है सीलबंद में और परमानेंट सिक्योरिटी दे दी जाती है। जब देश के करोड़ों युवाओं का मामला है, अभी कल ही राहुल गांधी यही बात कह रहे थे कि अंबानी के बेटे के शादी में अरबों रुपए फूके जाते हैं और देश देख रहा है कि उसके पास खाने पीने का पैसा नहीं है। यानी सेठों की अदालत हो गई है, सत्ता की अदालत हो गई, जनता की अदालत नहीं रह गई। क्या ये समझा जाए? नहीं, ये दिखावापन। आप खर्च करो भाई, करो, बंद कमरे में करो। तुमको जो है टॉप मोस्ट जो गाने वाली हैं अमेरिका की, रिहाना को तुम अपने उसमें बुला रहे हो, ट्रंप के बच्चे को बुला रहे हो। दिखावा तो मत करो, चुपचाप करो। वो भी नहीं आपको होता है। हम पूरे देश को जो है नाक चढ़ाएंगे कि देखो हम इतने अमीर हैं, तुम लोग क्या कर लोगे। यही बात सर और कही जाती है कि अगर आप लोकतांत्रिक नहीं है तो कम से कम लोकतांत्रिक दिखने का प्रयास तो करिए। अगर आप निष्पक्ष नहीं है तो कम से कम नौटंकी तो कर लीजिए कि आप निष्पक्ष हैं। आप बैठ के उनकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो कम से कम दिखावा तो कर लीजिए। आप दिखावा भी नहीं करना चाहते। देखिए, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये स्टेटमेंट इनका उसी तरह से बूमरैंग करेगा इनके खिलाफ, जैसे कि इन्होंने जब कॉकरोच कहा था। थोड़ा टाइम जरूर लगा था। आप देखिएगा ये युवा पीढ़ी जो है आज जुडिशरी के खिलाफ भी अपना मुंह खोल रही है और इसकी पूरी जिम्मेदारी इनको आज लेनी पड़ेगी। ये नहीं कह सकते कि आप जो है इररिस्पॉन्सिबल होके कि जो मन में आया हमने। आप तो रोज लोगों पर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करते हो कुछ बोल के, तो आप भी तो अपनी जिम्मेदारी लो जो आपने कहा है। और ये कहीं ना कहीं आप देखिएगा, ये युवा तो खुल के अब बोलने लगी है कि इनके ऊपर कोई आप ऑपोजिशन पार्टी इनको लेटर लिख रही है, पिटीशन नहीं डाल रही है। ये क्या दिखाता है? कि वी हैव नो कॉन्फिडेंस इन यू। अब वो मतलब कि स्टेज नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से चल रहा है, क्योंकि इतने ज्यादा जलते हुए मुद्दे ऑपोजिशन के पास हैं कि किस किस को संभालें, और फिर भी ये उसी पर बैठेंगे जो बेईमानी करके ये रिकॉग्नाइज करेंगे तृणमूल कांग्रेस के फ्रैक्शन को, एनसीपी के फ्रैक्शन को और सपा के फ्रैक्शन को। ये और ज्ञानेश कुमार, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है कि दोनों एक साथ कुर्सी पर बैठे हैं और हर चीज जो है सरकार की एक तरफा होती जा रही है। और पार्लियामेंट में सुनेंगे नहीं, बोलेंगे तो आपको हम जो है धुन देंगे। सर ये कितनी बड़ी गलती इन्होंने किया है ऐसे वक्त में जब लाखों की संख्या में युवा उसी राजधानी में मौजूद है और आप उन्हीं को इस तरह से दुत्कार रहे हैं। ये कितनी बड़ी गलती है एक लोकतंत्र के लिए। गलती नहीं है, ये सोची भी है और इनको कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है। जैसे मोदी जी ने कहा था क्या हमारे लिए मरे, तो क्या बच्चे इनके लिए पिटे? पिटे तो इन्हीं के कारण पिटे।
कम से कम मोदी जी ने तो नहीं कहा था, आज जो भी पिटा है ये इनके कॉकरोच के रिमार्क के कारण पिटा है। बिल्कुल। उसकी नैतिक जिम्मेवारी इनकी है, और वो जिम्मेवारी अगर नहीं लेते हैं तो जो है, जो मैंने कहा वही करें, कुर्सी छोड़ दें। बहुत गलत बात है कि इस तरह। अरे इतने मासूम बच्चे हम लोगों से देखा नहीं गया। पूरे देश में मेंटल जो है हेल्थ लोगों का एकदम बिगड़ गया है कि हमारा देश कहां जा रहा है, जहां देखिए वहीं पर चोरी। ये जितने इनके आलीशान हर डिस्ट्रिक्ट में जो बीजेपी और आरएसएस ने अपना हेडक्वार्टर बना, एक वो बनाया है, 5 स्टार 5 ऑफिस बनी है। हाँ, हर डिस्ट्रिक्ट में बना है। 800 में चले जाइए तो साउथ के छोड़ के वो सबको लेके स्कूल में कन्वर्ट कर देना चाहिए। इन्होंने 95,000 स्कूल बंद कर दिए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अशिक्षित है, सबको अशिक्षित बना के रहेंगे, ये इनका मोटो है। मत पढ़िए, तभी तो आप अंधभक्त बनेंगे। आज क्या हो रहा है, ये जो सेकेंड लाइन का जनरेशन है वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ रिबेल कर रहा है। बिल्कुल। और ये कह रहा है कि आप अंधभक्त बनिए, हम लोगों को उसमें मत डालिए, रिश्ता रखना हो तो रखिए, नहीं तो तोड़ लीजिए। क्या कारण है? वो एडुकेशन। और इसीलिए ये नहीं चाहते हैं कि लोग एडुकेटेड हो। और ये सर जो अभी आपने जो बात कहा कि अब बच्चे ये कहने लगे हैं कि रिश्ता रखना है तो रखिए, नहीं तो तोड़ लीजिए, अंधभक्त हम नहीं बनेंगे। अब पिछले कुछ सालों में, कम से कम मैं अगर 2022 की बात करूं तो उससे लगभग 6-7 सालों में ये परिवर्तन आया है। उस दौरान मैंने जमीन पर जाके देखा था, युवा बच्चे 25 साल 26 साल जिनकी उम्र है, वो अपने पिता के सामने इस सरकार से सवाल नहीं कर सकते थे, बेरोजगार थे। साइड में आके मुझसे कहते हैं कि सर आपकी बात सही है, लेकिन पिताजी हमारे अंधभक्त है, उनके सामने बोलेंगे तो घर से निकाल देंगे। अब स्थिति यहां तक आ गई है, जागरूकता यहां तक आ गई है कि बच्चे ये कहने लगे हैं कि रिश्ता रखना और रखिए, नहीं तो आप अंधभक्त बने रहिए, हमको नहीं बनना है। उम्मीद है, हालांकि अब तो उम्मीद भी नहीं बची, किससे उम्मीद किया जाए। सारी संस्थाएं जो है बारी बारी से सबने अपना सरेंडर कर दिया है सत्ता के सामने और सत्ता के साथ हो लिए हैं, ऐसा नजर आने लगा है। आरोप अब जमीन पर दिखने लगे हैं। एक फाइनल रिमार्क सर, देश के युवा अब क्या करें, उनके सामने रास्ता क्या है, आप क्या रास्ता सुझाएंगे? और चूंकि आप एक अच्छे खासे जाने माने वरिष्ठ एक्सपीरियंस वाले अधिवक्ता भी हैं, तो आप देश के अधिवक्ताओं से क्या कहेंगे, उनको क्या करना चाहिए इस वक्त में? मैं एक बात तो जरूर रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जितने भी लॉयर्स कलीग हैं कि, और इसमें बहुत लोग हैं भी, कि भाई इसको अब आप छोड़िए अपनी रोजी रोटी, भूल जाइए कि एक फीस हमको खाली खड़े होने की जो है, मेरी फीस जो है सुप्रीम कोर्ट में लाख रुपए है, हम मुंह खोले चाहे न खोले, और उसके अलावा ड्राफ्टिंग करें। ये समय आया है कि हम संगठित होके इस देश को बचाएं। आप लोग उन लोगों से हमदर्दी रखते हैं, आपके बच्चे भी वकील से वकील बन रहे हैं, आप भी जाइए उन बच्चों का वो प्रोटेक्ट करिए, बजाते कि अब मैं आपको कह रहा हूं कि ये बच्चे अपने पेरेंट्स को बदलेंगे। मैंने ये होते हुए देखा है, मेरे एक रिश्तेदार है नजदीकी, वो अपने घर में खाली अकेले मोदी के सपोर्टर थे, और 5 साल में, और उनके बच्चे, उनकी वाइफ, सबके सब जो है उनकी आंखें खुली थी। उन्होंने 5 साल में अपनी ओपिनियन बदली पूरी नहीं, लेकिन चुप लगा जाते हैं, बोलते नहीं हैं। अगर उनकी थोड़ी बहुत वो चूंकि कैपिटलिज्म से बेनिफिट करते हैं तो इसलिए अगर वो है भी तो वो चुप लगा जाते हैं। तो ये जो जिंदगी है ये अपने पेरेंट्स को बदलेगी। पेरेंट्स की लिमिटेड लाइफ है उनकी, और वो इस बात को रियलाइज करते हैं। कई लोगों से हमने सुना है कि ये हमारा फ्यूचर है, अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। और यही सोच के हम लोग भी यही कहते हैं कि भाई हम लोग जी लिए अपनी जिंदगी, अब तो शायद 1/4 या 1/5 अपनी जिंदगी बची है। ये इन लोगों का क्या होगा, हम लोग इस चीज को लेके जो है आज वरीड रहते हैं, और इसलिए आज अपना समय जो हम अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं वो हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम इन लोगों की चिंता करते हैं और ये चाहते हैं कि ये लोग सीखें और इन लोगों को इनलाइटमेंट हो, और वो हो गया। आज तक हमने इतने बड़े तादाद में यंग लोगों को, नॉट ओनली इन दिल्ली, पूरे देश में कि ये जागरूक हो गए हैं, और एक बार ये जागरूक हो गए हैं तो ये आप समझ लीजिए कि अपना हक ये लेके मानेंगे। तो ये जैसा कि जी सर, आपने कहा कि वकील लोग फीस से ऊपर उठे कि ये हमारी फीस है, हमारा धंधा है।
ये बात मैंने भी लगातार कहा है कि वकालत का जो पेशा है ये सिर्फ एक पेट पालने का तरीका नहीं हो सकता, इसका लक्ष्य दूसरा होना चाहिए। ठीक है, पेट पालना भी जरूरी है, लेकिन मूल लक्ष्य कुछ और होना चाहिए। एक सवाल सर ये भी है कि जब लोगों का अदालतों में भरोसा होगा तभी तो इनका पेट भी पलेगा। वकीलों का धंधा भी तो तभी चलेगा जब लोगों को भरोसा होगा और भरोसे से अदालत में जाएंगे, जब उनको ये लगे कि वहां कुछ होना ही नहीं है, समय और पैसे की बर्बादी है। ये तो हो रहा है। आज आप देख रहे हैं, जी आपको मैं सही बात बताता हूँ, कोई भी कोर्ट में चले जाइए तो ये केवल 15% 10% वकील जम के कमा रहे हैं और बाकी लोगों को मतलब कि उनके जूनियर या उनके पीछे लगे लगे या इधर उधर करके अपना उनको रोजी रोटी भी मुश्किल हो रही है। ये पूरे इंडिया के प्रोफेशन का यह सवाल है, क्योंकि जितने लोग आ रहे हैं उतने मुकदमे नहीं है और उस तरह की वो पेइंग कैपेसिटी नहीं है लोगों की। ये तो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो ये कहते हैं कि ये लास्ट है, मरता तो करता क्या। तो जैसे इलाज लोग खेत बेच के करते हैं वैसे ही वहां सुप्रीम कोर्ट में जो है ये लोग अपना घर द्वार सब बेच के जो है वहां पर केस लड़ते हैं। और आप नहीं मानिएगा, ये इसमें भी एक बहुत बड़ी रिफॉर्म की जरूरत है। ये चूंकि टॉपिक नहीं है कि 90% से ज्यादा SLP जो कि 80% ऑफ द केसेस है वो डिसमिस होती है। अगर वो केस को चेंबर में डिसमिस कर दें तो ये सारे सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं सबका दिमाग सही हो जाएगा, क्योंकि उसकी फीस ही नहीं आती। वो बना के भेजेगा और वहीं पर वो चेंबर में डिसमिस हो गया भैया। जब अब एडमिट ही नहीं होना है तो वो SLP वहां फाइल करके और कोई रीजन नहीं देना है, हर्ड डिसमिस्ड, दो शब्द सुना डिसमिस किया, कोई उसमें तर्क नहीं देना क्यों किया। और ये 90 to 95% SLP का यही फेट है। तो ये वहां भी रिफॉर्म चाहिए। तो आप जो कह रहे हैं ये बात सही है। आज यही वकील अगर आज खड़े हो जाएं तो देखिए कैसे पूरा वो बदल जाता है। लेकिन बार काउंसिल तो आप जानते ही हैं वो राज्यसभा भेजे गए। अब हम ये के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि मेरा उसमें कॉन्फ्लिक्ट है, नया आ जाए तब मैं कहूँ कि इसमें क्या ये। तो वो सब रिफॉर्म की बहुत जरूरत है। आप सही कह रहे हैं, हर लेवल पर जरूरत है। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। फिर हम आपको एक बार बार परेशान करते रहेंगे क्योंकि देश का माहौल ऐसा है कि आपको परेशान करना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।